नंद भवन के आंगन में परब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण केशव रूप में पधारे। इस केशव रूपधारी नारायण के जन्मोत्सव को शुकाचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर पदों में गाया। 18 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने नंद उत्सव को गाया है। ये मानिए कि 18,000 श्लोकों का आनंद 18 श्लोकों में ही प्रस्तुत कर दिया हो। शुकाचार्य जी महाराज गाते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। अरे जाता लादो महामन, जाता लादो महामन, जाता लादो महामना, जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जय हो। जाता लादो महामन। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नाता शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ततः आरभ्य नन्दस्य प्रजः सर्वसमृद्धिमान्। तथा आरम्भ नन्दस्य प्रजा सर्वसमृद्धिमान्। ततः आरभ्य नन्दस्य प्रजः सर्वसमृद्धिमान्। तथा आरभ्य नन्दस्य प्रजा सर्वसमृद्धिमान्। हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभूत्। हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभून्नपः। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः। जाता लादो महामन। जाता लादो महामनः। जाता लादो महामन। जाता लादो महामनः। नन्दस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। महाराज शंका मत करना, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न है। कभी कहो कि गाया तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है और आप बोल रहे हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। यहां पर संधि हुई है, यण संधि। नंदह तू और आत्मज में उकार के स्थान पर इकोयणची सूत्र से बकाल आदेश कर देंगे तो नंदस्त्वात्मज बनेगा। तो संधि हुई है। पूज्य गुरुदेव पास में कहते हैं, बेटा पहली बार जब हम कथा करने गए अवस्था रही होगी 8 से 9 वर्ष की। अब चूंकि व्याकरण के विद्यार्थी हैं तो व्याकरण का अध्ययन करते थे। अब जिस क्षेत्र में कथा हुई, अब व्याकरण के विद्यार्थी थे, इतना कुछ तो अता पता था नहीं, जबरदस्ती बिठा दिया गया कि बैठ के बोलो। महाराज बैठ के बोलना भी बड़ा कठिन है। लोग तो सुन नहीं पाते हैं 3 घंटा बैठकर। यहाँ तो बैठ के बोलना है। हमें तो कोई मतलब नहीं था बोलने से, हम तो अपनी रुचि से अध्ययन करते थे। अब जबरदस्ती बिठा दिए पकड़ के।
ये बोलो क्या भैया, आप यदि किसी संगीतकार को प्रवचन करने बिठा दो तो वो प्रवचन भी संगीतमय करेगा, उसके प्रवचन में कहीं ना कहीं से संगीत आ जाएगा। किसी मैकेनिक को प्रवचन करने बैठा दो तो वो कहीं ना कहीं से उदाहरण भी देगा तो मोटरसाइकिल से संबंधित, क्योंकि जिसका जो विषय है वो हर विषय में तत्संबंधी बात जोड़ देता है। जो भक्त होते हैं, भक्त हर बात में यदि बात अवगुण की भी हो रही हो, अभद्र बात भी हो, कोई बात किसी काम की बात ना हो, बोले बिन सिर पैर की बात भी हो, बिन सिर पैर की बात में भी भक्त भक्ति को जोड़ देता है। ये भक्त की विशेषता होती है। ठीक उसी प्रकार हमें व्याकरण के विद्यार्थी, हम वैयाकरणों के यहाँ जब वैयाकरण शब्द बनाते हैं तो व्याकरणम अधीते तद विदन्ति वा, जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं अथवा उसे जानते हैं, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं बेटा जानते हैं इस अर्थ में तो केवल शंकर भगवान के लिए प्रयोग होता है। विदंत केवल शंकर है, शंकर भगवान ही जानते हैं व्याकरण। हम आप सब तो आजीवन विद्यार्थी रहेंगे व्याकरण के। तो व्याकरण के विद्यार्थी थे, जब समझ में नहीं आता था आगे क्या बोलना है तो रटी हुई लघु सिद्धांत कौमुदी है सुनाना शुरू कर दिया। अब वहां जो बेचारे कथा सुनने बैठे हैं उनको क्या समझ में आएगा, इको यणची स्थान यण से आदि सन्निहितायाम विषय शुद्धि उपास्य इति जाते अनचिच तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सदिष्टम आदेशस्य आदि आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी पुरानी बातें स्मरण आ जाती है तो आदमी विचार करता है कि अच्छा हमने ऐसा भी कभी किया है। तो लघु अवस्था में सूत्रों का इतना वाचन करते थे। यहां पर प्रसंग इस बात से आया कि नंदः तु आत्मज उत्पन्ने, किसी भी श्लोक के श्लोकार्थ को यदि आपको समझना है तो सामान्यतः संधि समास इनका ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए एक शब्द में आप कौन सा ऐसा समास लगावे जिससे उस शब्द का अर्थ उपयुक्त हो। उदाहरण पीतांबर शब्द है। अब पीतांबर शब्द में ऐसे तो बहुब्रीहि समास किया जाता है। पीतम अंबरम यस्य, पीला अंबर है जिसका। तो पीतांबर पीले अंबर को नहीं कहा जाता, पीले अंबर वाले को, पीले कपड़े वाले को पीतांबर कहते हैं। पीतांबर नारायणः न तो तस्य वस्त्रम। परंतु इसी पीतांबर शब्द में आप यदि षष्ठी तत्पुरुष कर दें, पीतस्य अंबरम पीतांबरम, तो पीले का जो अंबर, पीला नाम का कोई व्यक्ति अथवा पीला नाम का वस्तु विशेष पदार्थ विशेष, उस पीले वस्तु से पदार्थ से लिपटा हुआ अथवा तत्संबंधी जो वस्त्र वो पीतांबर। तो अर्थ बदल गया ना। और पीतम च तत् अंबरम पीतांबरम, पीला अंबर पीला वस्त्र। यदि पीतांबर किसी शब्द वस्त्र को कहना है तो पीतम च तत् अंबरम पीतांबरम कहना पड़ेगा। पीला वस्त्र पीतांबर कहलाया जाता है। तो इसी प्रकार किस समय किस स्थान पर किस शब्द में कौन सा समास उपयुक्त है, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं तत्पुरुष समास में। कृष्ण सर्पः कृष्ण सर्पः, कृष्णश्चासौ सर्पः कृष्ण सर्पः। अब एक ही शब्द है महाराज। यदि एक समस्त पद है तो समस्त पद का जहां प्रयोग किया गया है, एक समस्त पद का जहां प्रयोग किया जाए, आप ऐसे समझिए कि शब्द का अर्थ प्रसंग से करना पड़ जाता है। यदि आप घर में भोजन के पात्र पर आप भोजन कर रहे हैं, घर में बैठे हैं और माताजी से कहें माताजी दाल लाओ, तो आपको पकी पकाई दाल मिलेगी घी डालकर। और यदि आप बाजार गए हैं और दुकानदार से कहेंगे भैया दाल लाओ, तो वो पकी पकाई दाल नहीं ला कर देगा। पकी हुई दाल मांगोगे तो कहेगा घर ले जा पका के खा ले।
वह आपको सूखी दाल ला कर देगा। तो प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ, शब्द के समास का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा अर्थ है, कौन सा समस्त पद है, इस बात को जानना एवं समझना पड़ता है। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। ठीक उसी प्रकार नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। इस श्लोक का विद्वानों ने बहुत अर्थ किया। विद्वान कहते हैं नंदः तु आत्मज उत्पन्ने। देखिए, यदि पद पदार्थ का ध्यान देना महाराज, श्लोक के पदार्थ में और श्लोक के भावार्थ में भेद होता है। भावार्थ का मतलब यह होता है कि इस श्लोक को सुनकर आपके मन में या अध्ययन कर कर आपके मन में जो भाव आया वह आपने लिख दिया, वह आपने कह दिया, वह होता है भावार्थ। परंतु पदार्थ उसे कहते हैं, शब्द एवं शब्दार्थ को ही पद पदार्थ कहा जाता है। तो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामनः, इसका पद पदार्थ यदि देखेंगे तो सीधा सा अर्थ है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद को आत्मज अर्थात आत्मज बोले पुत्र, नंद बाबा को पुत्र उत्पत्ति हुई। और ये तो ही वृद्धावस्था में पुत्र उत्पत्ति हुई है, तो वृद्धावस्था में पुत्र होने के कारण महामना हो गए हैं। महाराज बुढ़ापे में किसी को बेटा हो जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु बुढ़ापे में बेटा होने से व्यक्ति तब प्रसन्न होता है जब पिता बनने की उम्र वाला बेटा उपस्थित ना हो। बोलो राधे श्याम। पहले से यदि कोई बेटा ना हो और बुढ़ापे में बेटा हो जाए तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। नहीं तो महाराज हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, भाई बहनों में 24 से 25 साल का अंतर। बोलो राधे श्याम। राधे। तो महाराज नंद बाबा को वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, प्रसन्न हो गए, महामना हो गए, विशाल मन वाले। बोले विशाल मन क्यों कहा, महामना हो गए, बड़े मन से लुटा रहे हैं। हम आप सब तो टॉफी बिस्कुट खिलौने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज कौन भक्त कितने बड़े घर का है, कितने बड़ी सभ्यता का है, कृष्ण जन्म के दिन दर्शन करो, जानवरों की तरह लूटते हैं महाराज, जानवरों की तरह। अरे राम राम। कुछ भक्त तो बेचारे लुटाई लूटते हैं और कुछ खुद ही लुट जाते हैं। किसी का चेन चली गया तो किसी का पर्स चला गया। महाराज जिनका जन्मदिन है वे खुद ही चोर हैं। अब आप चोरों का ध्यान करो तो चोर अकेले तो आते नहीं है, गुट में आते हैं। तो हमारे ठाकुर जी जो चौराग्र गण्य हैं, अकेले तो आएंगे नहीं, ने 3-4 मंडली के भी साथ लाते हैं।